मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि ये घोटालों की सरकार को या तो इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर पारदर्शिता के साथ सारे एग्जाम कराने पड़ेंगे। तो जब तक सरकार ने ये जो करप्ट इंसान जो आयोग के अंदर है या गवर्नमेंट के अंदर है, जब तक उन पे कार्रवाई नहीं तब तक ये कुछ नहीं होने वाला। कानून आ जाएगा फिर नहीं होगा, सरकार वैसे ही करेगी। मतलब हम पढ़ किस लिए रहे हैं? सबसे पहला तो सवाल यही है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, जब आपने यही करना है यही करना। अगर ऐसे ही देनी है तो उनको बता दो भाई हमको कि हमने तो धांधली करके पोस्ट में भरना है लोगों को। अगर यही करना है तो हम लोग तो बैठे रहेंगे फिर घर में, हमें नहीं पढ़ना। फिर हम पढ़ ही क्यों रहे? जब तक आयोग के अंदर मौजूद करप्ट अधिकारियों की जांच नहीं होगी तब तक कोई भी कानून बनाने का फायदा नहीं है। ये सवाल उत्तराखंड के उन हजारों अभ्यर्थियों के अंदर है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। उन्हें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तैयारी करनी है या नहीं करनी है, अब ऐसे सवाल तक उनके मन में उठने लगे हैं। उत्तराखंड के सैकड़ों युवाओं से आज उत्तराखंड तक ने बातचीत कर जाना कि क्या चाहता है उत्तराखंड का वो युवा जो सरकारी नौकरी का सपना लिए सालों से तैयारी कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। उत्तराखंड में लगातार पेपर लीक प्रकरण से अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पटवारी पेपर लीक के बाद अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को लेकर विरोध प्रदर्शन जोरों पर है। आज भारी संख्या में दोनों आयोग के अभ्यर्थी देहरादून के गांधी पार्क में एकत्रित हुए और आज बड़ी संख्या में प्रदेश के दूर दराज से आए तमाम अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के साथ बैठक की है। इस बैठक में यूके और यूके दोनों आयोगों के अभ्यर्थियों ने अपने अपने सुझाव रखे और सरकारी नौकरी की परीक्षाओं को लेकर जो सिस्टम फेल हो रहा है उसके बारे में उत्तराखंड तक से बातचीत की। इस बैठक में जिन 13 बिंदुओं पर सहमति बनी है वो है नकल रोधी कानून हो, ओएमआर सीट पर नोटा हो, सीबीआई जांच की मांग की, अभियुक्तों के नाम पता फोटो सार्वजनिक किए जाएं, प्रत्येक परीक्षा सेंटर में जैमर सीसीटीवी लगे हों, पुलिस भर्ती की जांच फिजिकल और लिखित दोनों में हो, एपीआई आधारित चयन प्रक्रिया समाप्त करना, अधिकारियों के पैनल परीक्षा होने तक पुलिस निगरानी में रहे, 30% महिला आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाए, आउटसोर्स भर्ती परीक्षा सूची से हो और जेईई परीक्षा की जांच हो, प्रवक्ता भर्ती की भी जांच हो और परीक्षा केंद्र के गेट पर ही चेकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वहीं बॉबी पवार और तमाम अभ्यर्थियों से उत्तराखंड तक ने बातचीत की। उत्तराखंड तक को बॉबी पवार ने बताया कि अगर इस पर सरकार ने सही सोच के साथ सही कदम सही समय पर नहीं उठाया तो युवा उग्र हो जाएंगे। इस समय उत्तराखंड दोहरी मार झेल रहा है। एक तो पहाड़ में देखा जाए तो जोशीमठ डूब रहा है और वहीं दूसरी तरफ युवाओं का भविष्य डूब रहा है। यूके एसएससी के बाद अब यूके पीएससी भी दागी हो गया है। तमाम तरीके की जो परीक्षाएं हैं वो दागी हो रही हैं। पेपर लीक के बाद जो फैसले लेने चाहिए वो नहीं लिए जा रहे हैं। इसको लेकर काफ़ी युवा आक्रोशित हैं और हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से यहाँ पर सैकड़ों युवा एकत्रित हुए हैं देहरादून के गांधी पार्क में, जहाँ पर पटवारी पेपर लीक के बाद आज इस तरीके से लोग इकट्ठे हुए हैं। यूके एसएससी और यूके पीएससी की जो तमाम परीक्षाएं हैं उनके अभ्यर्थी हैं और आज ये लोग जानना चाहते हैं कि इनके भविष्य के साथ हो क्या रहा है, क्या ये कोई मजाक है या कोई खिलवाड़ कर रहा है इनके साथ, क्योंकि जो इनके सवाल हैं उनका जवाब नहीं आ रहा है। यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं। इस समय यहाँ पर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत शुरू करते हैं। बॉबी, आज ये जो मीटिंग हो रही है इसमें क्या निष्कर्ष निकल कर आया है अभी तक, क्या कह रहे हैं युवा? देखिए, ये जो प्रकरण उत्तराखंड में चल रहा है, जो भर्ती धांधलियों को लेकर चल रहा है, वो चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात हो या लोक सेवा आयोग की बात हो, जो लोक सेवा आयोग जो एक संवैधानिक बॉडी है, वहां से जो चीजें निकल कर आई है, वहां के अंदर के अधिकारी जिन्हें दूध की रखवाली दी थी उन्होंने ही उस दूध को पी लिया, तो ये बड़ा मतलब कष्टदायी है और युवा आक्रोशित है। आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टाइम में हमने कल उत्तराखंड बेरोजगार संघ के माध्यम से एक आम बैठक के लिए आहूत की गई थी, जो 8-9 बजे हमने रात को कर डाला था। आज इतनी बड़ी संख्या में आकर आप देख सकते हैं कि युवाओं के अंदर कितना बड़ा आक्रोश है। अभी जो हमारी मीटिंग चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है, उसमें कुछ सुझाव आए हैं। अब देखिए, यूके पीएससी में पेपर की तारीख तो आगे बढ़ा दी गई, लेकिन जो अति गोपनीय अधिकारी नंबर लेवल 3 जिनका सिलेबस बनाने का काम था उनके पास से पेपर लीक होते हैं और उस चीज पे जांच नहीं बैठती है कि जो लेवल 1 और जो लेवल 2 के अधिकारी हैं उनका क्या रोल था। वो जैसे के तैसे ही बने हुए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो अनुभाग अधिकारी है ये अति गोपनीय में था और आज सलाखों के पीछे है। और इसके इतर हटकर देखा जाए तो इनके पास जो लोअर पीसीएस का पीरी था वो अनुभाग अधिकारी 2 अति गोपनीय में थे, यही संजीव चतुर्वेदी। क्या वहां गड़बड़ नहीं हुई होगा? तो ये जो सुझाव निकले हैं, आयोग तो पोस्टपोन कर रहा है,
पोस्टपोन कराना हमारा मकसद नहीं है, या पोस्टपोन करा के आप 10 बार कर लीजिए, अगर करप्शन नहीं रुकेगा तो कैसे फेयर परीक्षाएं हो पाएगी। तो ये नकल रोधी कानून का जो बात हो रही है, जो युवाओं द्वारा की जा रही है कि जब तक नकल रोधी कानून लागू नहीं होगा तब तक परीक्षाएं नहीं देंगे। नंबर एक बात यही युवाओं की है। दूसरा, एक नोटा आपने राजनीति में, चुनाव में सुना होगा, पर ये नोटा जो है, ये नोटा वो नोटा है जिसमें कोई भी ओएमआर होती है, उसमें ऑप्शन ABCD होता है, पर जो E 5वां ऑप्शन होगा वो नोटा का होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में करप्शन अलग अलग तरीके से है। कोई पेपर बेचता है, कोई क्वेश्चन बैंक बेचता है, कोई ओएमआर भरने के लिए पैसे देता है। तो जो ये नोटा आने से ओएमआर भरने वाला करप्शन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, जब 100 के 100 प्रश्नों में जो क्वेश्चन आ नहीं रहे उस पर नोटा कर देंगे, है ना। लौटेंगे जी। अभी यहाँ पर छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं, चलते हैं। आप बताइए, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, किस पेपर की तैयारी कर रहे हैं? अभी क्या आप यहाँ पे जुड़े हैं, क्या सुझाव हैं आपके? सर, हम काफी 2-3 साल से जो ग्रुप C है उत्तराखंड में, उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति बनी है हाल ही में, हर कोई देख सकता है कि UKSSC पहले क्या होता है, UKSSC परीक्षा करवाता है, लेकिन UKSSC में पूरे हाकम सिंह का पूरा गैंग जिसका पर्दाफाश होता है, उसके बाद परीक्षाएं, कहा जाता है कि परीक्षाएं अब UKPSC करवाएगा। लेकिन UKPSC में हाकम सिंह का ये था, देखने को मिला कि बाहर से धांधली पैसे ले रहा है। लेकिन अब तो ये हाल हो गया है कि जो धांधली करने वाले वो UKPSC में अंदर ही बैठे हैं। JEE से लेकर AE तक सारी भर्तियां बिक चुकी है, और अभी पटवारी का भी पेपर लीक हो गया है। तो पूरे 4 साल से बात करते हैं, UKPSC के अंदर ही लोग बैठे हैं, ऐसा छात्रों का कहना है। आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और क्या कहना है आपका? सर, अभी मैं हाल ही में मैंने पुलिस मुख्य दूरसंचार परीक्षा दी थी, और वैसे तो मैं सेंटर की तैयारी कर रहा हूं, और पहले NDA और उसके बाद CDS की तैयारी भी कर रहा था। और अब सोच रहा हूं कि जब अभी तो BSc हुआ है, इसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड में लोअर PCS, RO और अपर PCS के फॉर्म आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं अपने राज्य में ही जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही है UKPSC द्वारा, उनमें भाग लूं और अच्छा अपने राज्य में ही अच्छा पद प्राप्त अभी जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भरोसा डगमगा रहा है। क्या सुझाव दे रहे हैं आज आप? यहाँ पर जो मीटिंग बुलाई गई है, किस तरीके से सुधार हो सकता है? सर, मैं एक ज्ञापन लेके आया था और वो मैंने अध्यक्ष महोदय को दे दिया है। मुझे लगता है कि जब तक यहाँ पे एक नकल सख्त विरोधी कानून नहीं हुआ तो ऐसा ही होगा। पेपर तो होंगे, उसके बाद क्या होगा कि ये बता देंगे दूसरे दिन कि पेपर लीक हो गया है। ठीक है, तो पेपर लीक होने की बात आ रही है, और मतलब पेपर लीक के खिलाफ जो नकल विरोधी कानून है उसे मजबूत बनाने की बात आ रही है। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं हम बना रहे हैं, लेकिन क्या आपको उस पर भरोसा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल भी भरोसा नहीं, क्योंकि सर हम पहले तो 2 साल हमारे कोरोना का टाइम गया सर, और 2-3 सालों से ये हमें ऐसे ही लटका रहे हैं। कभी पटवारी में धांधली हो रही है, कभी BDO BPDO में धांधली हो रही है। यहाँ पर इस समय हम ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं जहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। ना तो एक भी वैकेंसी इन्होंने, जब से बीजेपी सरकार आई तब से एक भी वैकेंसी पारदर्शिता से नहीं करवाई है। हम ऐसे परेशान हो चुके हैं सर, किसी भी, ना तो UKSSC पे विश्वास रहा है, ना UKPSC पे विश्वास रहा है। अब सर हम किस पे विश्वास करें कि जो पारदर्शिता से भर्ती करवाए? आज के डेट में सर जो मेहनत कर रहा है बच्चा वो लाइब्रेरी और कोचिंग में पीस रहा है, वो आज डेट में सड़क पर उतरने के लिए। आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, कहाँ से हैं आप? ग्रुप C की तैयारी कर रहे हैं, और PCS की पेपर भी मतलब वहां तक पहुंच चुके हैं, बट यहाँ पर एक भी परीक्षा पारदर्शिता नहीं हो पा रही है। इसका मतलब हमारा बहुत ही बुरी स्थिति है सर इस समय उत्तराखंड में। एक भी परीक्षा पारदर्शिता तरीके से नहीं हो पा रही है, क्या करेंगे आगे? अभी इसका कुछ समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे आगे? सर, हमारी यही मांग होगी सरकार से, क्योंकि आज तक जो इनके द्वारा कहा गया था, इन्होंने कोई भी मांग अब आज तक पूरी नहीं कर पाई अपनी। तो हम लोग जो है सभी छात्र युवाओं के द्वारा यही मांग है कि मतलब हमारी जो भी परीक्षाएं होंगी आगे, उन पे जो है कि मतलब पारदर्शी तरीके से हमारी परीक्षा की जाए। और एक मतलब जो कानून बनाया जा रहा है नकल रोकने के लिए जो है, तो सबसे पहली बात मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि मतलब मुख्यमंत्री के द्वारा ये मतलब पता नहीं लंबे टाइम से कहा जा रहा है कि मतलब नकल रोधी कानून को लेके आ रहे हैं। सर, अभी तक तो आया तो नहीं है, और जितनी भी परीक्षाएं हो रही है कि मतलब तमाम सर ऐसा मतलब हमें आश्वासन बार बार दिया जा रहा है कि आप लोगों की कोई भी जो परीक्षा हो जाएगी मतलब होगी, उसमें कोई भी आपका जो है नकल विरोधी मतलब मामला नकल विरोधी कानून आ रहा है, अब उसके बीच में ही पेपर लीक हो जाता है, तो आगे क्या लगता है कैसे सुलझेगा ये समाधान? देखो, जब तक सरकार ने जो करप्ट इंसान जो
आयोग के अंदर है या गवर्नमेंट के अंदर है, जब तक उन पे कार्रवाई नहीं तब तक ये कुछ नहीं होने वाला। कानून आ जाएगा फिर नहीं होगा, सरकार वैसे ही करेगी। देखो हम सर उत्तराखंड पुलिस से भर्ती मार रखी है और हम खुद फियर सिलेक्शन में 165 170 के बीच में, लेकिन आज ये सुनने के लिए पेपर लीक हो रहा है। हम किस परिस्थिति में यहाँ पढ़ रहे हैं? अगर पेपर लीक हुआ है तो उसमें जांच हो और दोबारा फॉरेस्ट गार्ड का तो करा दिया उन्होंने, 9 अप्रैल को पेपर है, पटवारी का भी रद्द कराया था, पुलिस को हमें क्यों लटका रखा? हम फिर से तैयारी तो करें, या तो लीक कराना रद्द कराना कराओ, हम दोबारा तैयारी तो करेंगे। नहीं तो कोई निर्णय तो निकालो, अगर रिजल्ट निकाला कोई निर्णय नहीं निकल रहा है। आप क्या कह रहे हैं, कोई निर्णय नहीं निकल रहा है? सबसे पहली बात है कि अगर पेपर लीक होता है तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि पीएससी के जो चेयरपर्सन है उनको नैतिकता के आधार पर पब्लिक डोमेन में आना चाहिए और ये बात बोलनी चाहिए कि हाँ लीक हुआ है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। आप इतना बड़ा मास को अगर एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो तो आपके पास एक भरोसा जीतने की ताकत तो है। आप पब्लिक डोमेन में आए, प्रेस नोट निकाल रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं कि ये पेपर पोस्टपोन हो जाएगा। भाई इससे क्या होगा? आप क्या पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं? मैं पीसीएस की भी तैयारी कर रहा हूँ और स्टेट में जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो हमें भरोसा जीतना सबसे जरूरी है। एक आयोग के पर्सन को सबसे जरूरी कि वो भरोसा जीते। बच्चों में आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो ये भरोसा नहीं कर पा रहा। अभी 22 को फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होना था, वो एग्जाम पोस्टपोन हो गया, लेकिन आप किसी से भी पूछे कि उसके मन में एक ही है कि यार 70 नहीं आए, 75 नहीं आए, कोई फिक्स नहीं है कि होगा सिलेक्शन। इसलिए मुझे शायर लुधियानवी की एक पंक्ति याद आ रही है, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर झलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। धन्यवाद। वो सुबह तो कभी आएगी, लेकिन वो सुबह कब आएगी इस पे सरकार को जल्दी निर्णय लेना होगा। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? मैंने सर 3-4 एग्जाम दे दिए यहाँ पे। मैं 2017 से तैयारी कर रहा हूँ और यहाँ पे जो व्यवस्था है यहाँ पे काफी बहुत खराब है। यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ का इतिहास देखो, अभी यहाँ पे जो लास्ट ज्वाइनिंग हुई है वो कम से कम 7-8 साल पहले की भर्ती है। तो ये लगा लो, ये विडंबना है कि जो 7-8 साल पहले भर्ती आई उनको 2021 में ज्वाइनिंग मिली है और उसके बीच दौरान जितनी भी भर्तियां हैं उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। और एक जो लंबा अंतराल चलता है, जो एक टाइम पीरियड चलता है पोस्ट निकलने से लेके कम से कम 4-5 साल आज मान के चलिए ज्वाइनिंग तक। और जो दूसरी मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक इसकी जो व्यवस्था है, जो एग्जाम कंडक्ट करवाने से लेके, जैसे कि आप एग्जाम सेंटरों में जाओगे, लग ही नहीं रहा वहाँ पे कि एग्जाम हो रहा है। वहाँ इससे बढ़िया व्यवस्था तो 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम में होती है। वहाँ पे अगर मैं पर्सनली बताऊं, अगर मेरे को नकल करनी होती तो मैंने 2-3 एग्जाम दिए हैं, तो मैं आसानी से नकल कर सकता हूँ वहाँ पे। जैसा अभी सर्दियों का टाइम है, ठीक है, अभी सबने टोपी वगैरह डाली रहती है, सबने हुड वगैरह डाले रहते हैं। तो जैसे मैं गया वहाँ पे, सिर्फ ये किया चलो अंदर, क्या मतलब मैं एयरफोन नहीं लगा सकता? मैं एयरफोन लगा सकता हूँ, कुछ नकल कर सकता हूँ अगर मेरे को करनी होती। अब जो वास्तव में नकलची हैं वो तो करते होंगे ऐसे, लेकिन वहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं है इनका। और चेकिंग, आपके पास शासन है, प्रशासन है, इतने लोगों की कमी पड़ेगी क्या? शासन में इतने लोग हैं, किस बात की सैलरी दे रहे हो? उन्हें लगाओ वहाँ पे। कोई चेकिंग का बता रहे हैं कि कोई सिस्टम नहीं होता। पुलिस कहती है कि हम तो चाक चौबंद सुरक्षा में परीक्षा करवाएंगे। तो आप क्या पुलिस के जो दावे हैं वो आपको लगता है गलत है? वो बिल्कुल गलत है साहब। वहाँ पे कोई मेटल डिटेक्टर नहीं था, ठीक है, वहाँ पे कोई चेकिंग, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। कोई भी परीक्षा की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने अभी हाल ही में पटवारी का एग्जाम दिया था, तो उसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो इसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि और कुछ मांगे भी हमारी। आप इसी परीक्षा की बात कर रहे हैं जिसका पेपर लीक हुआ है? जी जी, मैं जो पटवारी का पेपर लीक हुआ था 8 तारीख को, उसकी बात कर रहा हूँ और उसी के लिए मैं आया हूँ। और मेरी कुछ मांगे हैं सरकार से, कृपया उन पे थोड़ा नजरअंदाज ना करें और उनको अपने अमल में लाएं, नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ा जन सैलाब आने वाला है। और मेरी सरकार से यही विनती है बस कि थोड़ा अपने जो प्रशासन है उनको थोड़ा टाइट रखें, और नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। यूकेपीएससी ने अभी आपसे किसी भी संदर्भ में संपर्क नहीं किया है कि अगला पेपर कब होगा या क्या करना है आपको? नहीं, इस बात वो तो प्रेस के सामने आ ही नहीं आ रहे। आप लोगों से भी बात नहीं कर रहे? हमसे तो बात हुई ही नहीं, इस बारे में कुछ भी बात नहीं हुई हमसे इस बारे में, ठीक है। सिर्फ एक प्रेस नोट निकाला और सब बच्चों को, मतलब ताकि बच्चे बाहर आए ना, ठीक है, बच्चे बाहर आए। बच्चे भी क्या कर रहे हैं, बच्चे भी यही वीडियो अभी जो देखेंगे, बच्चे उस वीडियो देखते रहे कि आज शाम को क्या होने वाला है, शाम क्या होने वाला है। कोई बच्चा बाहर निकलने को तैयार नहीं है, ठीक है। नहीं तो बेटा तुम्हारा बहुत बुरा नुकसान होने वाला है, और इसमें जो तुम्हारे आने वाले बच्चे हैं, जो भविष्य है, उनका भी बहुत नुकसान होने वाला है। इसलिए बाहर उतरो और सड़कों पे उतरो बेटा अपने हकों के लिए, ठीक है ना। मेरा यही कहना है। तो जिस तरीके से बता रहे हैं कि पटवारी के पेपर में भी ऐसे लग नहीं रहा था कि मतलब एग्जाम हो रहा है, कोई चेकिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। पुलिस लगातार दावा कर रही है, प्रशासन लगातार दावा कर रहा है, तो ये हो क्या रहा है? मतलब क्या सुझाव है आपका? मेरा सुझाव तो सारी भर्तियों की, पटवारी नहीं है, सारे जितने भी यूके पीसीएस करा रहा है। सबसे पहले मैं पुलिस की बात करना चाहूंगा। 2018 से अगर चतुर्वेदी
जो चोर चतुर्वेदी है, चतुर्वेदी नहीं उनका नाम, चोर चतुर्वेदी जो है, अगर 2018 से लीक करा रहा है, बीच में पुलिस का पेपर है, अगर यहाँ से तुम दिल्ली जाते हो तो बीच में कहीं रुकोगे ना, तो सारे उसमें नकल कराई है, सारे लीक हुए हैं पेपर, तो पुलिस का भी हुआ है। जांच तो होगी, एक साइड से जांच होती रहे, पेपर निरस्त हो, पेपर दोबारा उतरे। अब तुम जांच बोलोगे 6 महीने करेंगे जांच, 6 महीने तक बच्चा रुक जाएगा? 6 महीने से बच्चा परेशान होगा, पुलिस के बच्चे उम्र ढल जाएगी। अब जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो अपने सारे युवा ऐसे यहाँ पे पहाड़ गए, 80% पहाड़ के युवा है, तो घर से पैसा मिलता है, लिमिटेड पैसा मिलता है, और हमारे माँ बाप ऐसे बड़े बिजनेसमैन नहीं है कि हमें थोक के पैसा दे रहे हैं, हम थोक के रह रहे हैं कि जब होगा तभी देख लेंगे। आपकी नजर में बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जो ओवर एज हो चुके होंगे, तो वो क्या कर रहे हैं? देखिए सर, उनकी भी समस्या है। देखिए वो क्या करते हैं, ग्रुप सी की तैयारी करते हैं, उसके बाद जब एज निकल जाती है तो यूकेपीएससी की करते हैं, उसके बाद जब कुछ नहीं होता है, जब ऐसी भ्रष्टाचार होता रहता है, तो फिर वो क्या करेंगे, अपने गांव में जाते हैं और अपना काम करते हैं। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहूंगा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, धामी सरकार, युवा सरकार है, तो सर आप देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ हाथ जोड़ के कि देखिए कि युवा किस तरह से गांधी पार्क में अपने अधिकारों की लड़ाई कर रहा है। क्या सर हमारा यही काम रह गया कि हम पढ़ लिख के अपना पेपर अच्छे से दें, और आपके आयोग जो आपने बनाए वो लीक करके हमको फिर दोबारा सड़क पे लाएं? कब तक हम सड़कों पे आते रहेंगे? सर हमें अपने अधिकार चाहिए सर, हम आपसे नौकरियां नहीं मांग रहे, हमें नहीं चाहिए नौकरी। हम अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी होगी, हमारे अंदर कैलिबर होगा, तो हम हम हर पेपर में टॉप भी करेंगे, और अगर हमारे अंदर कैलिबर नहीं होगा तो हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। तो आप एक बार, कम से कम एक बार किसी भी पेपर को पारदर्शी रूप से कराकर देख लीजिए। आपके उस पोस्ट पर देख लेना आप बाद में सर्वे करके कि उसमें हर बच्चा, क्योंकि जो बच्चा जमीन से जुड़ा होगा वो अच्छा काम कर रहा होगा। लेकिन सर अगर आप ऐसे करप्ट लोगों को आप सरकार में भरोगे, आप आयोगों में भरोगे, तो आज तो संजीव चतुर्वेदी जी हैं, आगे देखना कई सारे संजीव चतुर्वेदी आएंगे, आयोग में भी आएंगे, जैसे वीडियो अधिकारी में भी आएंगे। आपको क्या लग रहा है, जो बंदा वीडियो का पेपर 20 लाख में खरीद रहा है, वो क्या 20 लाख का अपना वसूलेगा? नहीं, उसकी सैलरी से नहीं आएगा, वो देखेगा नरेगा का पैसा आएगा, जो भी वीडियो के पास जो भी इनकम के साधन है वहीं से पैसा लेगा। तो अगर आपको एक अच्छा समाज बनाना है और एक अच्छी तरीके से सरकार को चलाना है, तो आपको जीरो टॉलरेंस की सरकार पर काम करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पे युवाओं का कहना है कि अगर हम भ्रष्टाचार के बीज को सींचेंगे तो रीपेंगे, तो उसका जो पौधा निकलेगा वो भी भ्रष्टाचार का निकलेगा, और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ के युवा पारदर्शिता मांग रहे हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से परीक्षाएं होनी चाहिए। इस समय जो हालात हैं वो बहुत खराब हैं। UKSSC और UKPSC जो दोनों बड़ी संस्थाएं हैं जो सरकारी एग्जाम कराती हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब हो रखी है, और युवाओं की स्थिति को देखकर लग रहा है कि यहाँ सरकारी नौकरी पाने का जो ढांचा है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक। इस समय हम देहरादून के गांधी पार्क में मौजूद हैं, और यहाँ पर गर्ल कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं जो UKSSC और UKPSC की तैयारी कर रहे थे। इस समय काफ़ी असमंजस का माहौल है, क्योंकि दोनों जो बोर्ड्स हैं जो सरकारी नौकरी परीक्षाओं को कंडक्ट करते हैं वो पूरी तरीके से फेल नज़र आ रहे हैं। पटवारी का भी पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद PCS के जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तारीख बढ़ा दी जाती है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जाता है। बात करते हैं, आप लोग किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अभी क्या स्थिति है? हम ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, और स्थिति आप देख रहे हैं कितनी खराब हो रखी है कि एक दिन पहले हम पेपर दे के आते हैं, अगले दिन हमें पता चलता है कि हम आंसर की के इंतजार में बैठे हैं, आंसर की हमारा पेपर अच्छा हुआ, हम आंसर की का इंतजार कर रहे हैं, और सडन हमको पता चलता है पेपर लीक हो गया है। उस बच्चे पे देखो कितना बीती है, इधर इतनी लड़कियां खड़ी है, इतने लड़के खड़े हैं, उन सबसे पूछो उनके दिल में कितनी बीतती होगी कि मतलब हम लोग इतना अच्छा पेपर दे के आ रहे हैं, भर बार मतलब हम आंसर की का इंतजार कर रहे हैं, और सडन हमको पता चल रहा है कि पेपर लीक है। मतलब हम पढ़ किस लिए रहे हैं? सबसे पहला तो सवाल यही है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, जब आपने यही करना है, यही करना, अगर ऐसे ही देनी है तो उनको बता दो भाई हमको कि हमने तो धांधली करके पोस्ट में भरना है लोगों को। अगर यही करना है तो हम लोग तो बैठे रहेंगे फिर घर में, हमें नहीं पढ़ना फिर भाई। अगर जब तक हम पेपर दे के उसके तुरंत बाद तुम ये बताते हो कि हमारा पेपर लीक हो गया है, तो हम लोग क्यों तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा ही सरकार से है, ठीक है। हम UKSSC को, हम CM सर से हम ये बात बोलेंगे, सर हमें सीबीआई जांच चाहिए, तब तक कोई पेपर नहीं कराइए, पेपर कराएंगे उसके बाद कराइए, पहले हमें सीबीआई जांच चाहिए, बिल्कुल चाहिए। एक बच्चा हर किसी की मांग यही है। जानते हैं CBI जांच आप भी मांग कर रहे हैं, CBI जांच में समय भी लगता है, तो किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं?
सर सीबीआई जांच होनी चाहिए और जिन्होंने ये पेपर लीक कर रखा उनसे इस्तीफा लिया जाए। कितना समय लगता है, मतलब आप पूरे दिन में कितना घंटे पढ़ाई करते हैं, क्या साथ में जॉब भी करते हैं, पूरा बताइए। सर हम 8 से 9 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं और खाना भी बनाते हैं, घर में भाई बहन भी है उनके साथ रहते हैं हम। आप देहरादून से ही हैं या बाहर से हैं? सर चक्राता से हूँ। अच्छा, यस सर। तो चक्राता से आप घर छोड़ के यहाँ पर अकेले रह रहे हैं? नो सर, मैं अपने भाई बहन के साथ रहती हूँ यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। तो आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं, अभी जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, यहाँ पर आप लोग आए हैं, आगे क्या करेंगे, मतलब इसको कैसे सुधारा जाए? सर सीबीआई जांच की मांग कर रही हूँ और जिन्होंने ये पेपर लीक किया उनसे इस्तीफा लिया जाए बस। तो देखिए, यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। आपका क्या कहना है, सीबीआई इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए? क्योंकि पटवारी पेपर लीक जो हुआ है उसके बाद क्या यूकेपीएससी ने आपको संपर्क करने की कोशिश करी, किसी तरीके का जो है संपर्क साधा गया? नहीं, संपर्क तो नहीं किया, लेकिन मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि सीबीआई जांच हो और जो पुलिस भर्ती हुई है उसकी भी मतलब सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम यहाँ पागल नहीं है कि हम यहाँ जून के महीने में, जुलाई के महीने में मतलब इतनी सड़कों में मतलब इतने धूप में तप रहे हैं। हमारे माँ बाप क्या कुछ नहीं कर रहे हमारे लिए, सोच रहे हैं कि हमारी लड़की कुछ करेगी, हमारा लड़का कुछ करेगा, लेकिन क्या है, कुछ नहीं। हमें क्या मिल रहा? हमें अगर पता होता कि यही होना है तो हम भी अपनी मम्मी पापा की तरह, जैसे बेचारे उन्होंने पहले होता नहीं था इतना साधन कि वो पढ़ाई का क्या कैसे इतना माहौल नहीं बन पाता था, मतलब जमाना ही वैसा था। लेकिन आज तो जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, डिजिटल जमाना है आजकल। तो मतलब हर कोई छात्र मतलब अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हमें पता होता तो हम भी घर पे बैठते, घास काटते और बस। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, क्या बोले। देखिए, पहाड़ की बेटियां कुछ करना चाहती हैं, अब वही उसी स्थिति में वापस जाने वाला सवाल उठ गया है कि अगर आज के डिजिटल युग में परीक्षाओं के साथ ऐसा हो रहा है तो इससे बढ़िया तो ये था कि खेतों में घास काटते। ये पहाड़ के बच्चे कह रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं। आप क्या कह रही हैं, आज के एग्जाम की जो स्थिति है उसके बारे में बताइए। कहाँ से हैं आप, ये भी बताइए। सर मैं चमोली से हूँ और यहाँ पे रेंट पे रहती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 4-5 साल हो गया हमें तैयारी करते करते और हर एग्जाम का यही हाल है। अब तो तैयारी करते करते कभी रोना आ जाता है, घर वाले बस सांत्वना देते रहते, बेटा अभी नहीं हुआ, कल वाले एग्जाम में होगा। बस कब तक हम ऐसा करते रहेंगे? और सरकारों का काम क्या है, हर मंच पे जाकर क्या होता है, भाषण देना, आज का युवा कल का भविष्य। अरे बोलने से क्या हो जाएगा, बोलने से भविष्य बन जाएगा? आपको पता है कि एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन ही जब तक आपके सिस्टम में अच्छी नहीं है तो सिस्टम अच्छा बनेगा कहाँ से? और ये बात करते हैं कि आप चतुर्वेदी जी की बात हो रही थी कि ये गोपनीय विभाग का इनके पास जो कार्यभार है केवल पटवारी पेपर के लिए दिया गया। आप ये बताइए, क्या पेपर लीक कराने के लिए केवल बंदे का गोपनीय विभाग में होना जरूरी है? अरे वो भ्रष्ट बंदा है, आयोग में है, तो वैसे वो पेपर लीक करा देगा सारे के सारे पेपर। तो हम मतलब उनसे कोई उम्मीद ही नहीं रह गई है, मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो हमको ही कुछ करना पड़ेगा। और सर सीबीआई लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि 4-5 साल से हम मतलब यही कर रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हो क्या रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। तब से हम लोग मतलब ऐसे ही कर रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, आप आगे क्या करेंगे? मतलब अभी एग्जाम जो है जिस तरीके से फंसे हुए हैं, रिजल्ट फंसे हुए हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, जो यूके और यूकेपीएससी है समस्या में है, आगे क्या होगा? सीबीआई जांच सबसे पहले तब सीबीआई जांच आप कह रहे हैं, लेकिन इसके बाद आपकी परीक्षा और किस तरीके से तैयारी करेंगे? आपको भरोसा है अभी इस समय के जो ढांचा है? जब तो ये सरकार रहेगी तब तो कोई भरोसा नहीं है। सरकार हटेगी, ये सरकार रहेगी तब नहीं है भरोसा। ये सरकार हटेगी तब भरोसा है, तब तो हम अपनी मेहनत पे भरोसा है, क्योंकि हो सकता है ऐसे में मुश्किल है। देखिए, महिलाओं के लिए मुश्किल होता है अपना घर छोड़ के देहरादून में आना, तैयारी करना या बाहर जाना। तो आप कहाँ से हैं और किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और यहाँ पे यूकेएसएससी की तैयारी करने आई हूँ। उत्तराखंड की जितने भी एग्जाम है, मैंने भी पुलिस का दिया है, पटवारी का दिया है, ये उम्मीद के साथ दिया है कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे मतलब सरकार से बहुत सारी उम्मीदें थी, पर उन्होंने मतलब हर एक छात्र के साथ मतलब जो ऐसी धांधली मचा रखी है, हर एक युवा की मतलब सारी उनसे मतलब उम्मीदें ही टूट गई है युवाओं की। अभी भी सरकार को अगर थोड़ी सी है कुछ लाज शर्म है तो अभी भी कुछ उठाए कदम युवाओं के लिए, ताकि युवा आगे के लिए विश्वास कर सके कि हमारी सरकार है कुछ। जो देवभूमि के नाम से उत्तराखंड जाना जाता है, यहाँ पे इतनी धांधलियां हो रही हैं, डूब मरना चाहिए उन सरकार को ऐसे भूमि पर ऐसे धांधली करते हुए। और लास्ट में ये है कि मतलब उन्हें सीबीआई जांच अगर
बच्चे की उम्मीद है वो है कि मतलब सीबीआई जांच का तो करा क्यों नहीं रहे हैं। सीबीआई जांच करानी चाहिए, करानी होगी। हर एक छात्र के लाइफ का सवाल है, उसको पता है उस छात्र को जो अपने घर शहर क्या कुछ नहीं त्याग करके मतलब वो पढ़ाई के लिए मतलब इतने घंटे बैठ के मतलब हर एक खुशी अपनी त्याग की कि चल कल के दिन हमसे सिलेक्शन होगा तो उसके बाद हम अपनी खुशियां। पर यहाँ पे तो सरकार ने हर एक छात्र की खुशियों का मतलब गला ही दबा रखा है। सरकार मतलब ये हमें बता दे कि मतलब वो छात्रों के लिए कुछ करेगी भी कि मतलब ऐसे हम यहाँ पे धरने पे बैठे रहेंगे। सीबीआई जांच की मांग सभी लोग कर रहे हैं, तो अभी जो स्थिति है आपको लगता है कि आगे जो सरकारी नौकरियां हैं वो उनमें सुधार आएगा? सर अगर हम अभी जो बैठ गए तो आगे कभी सुधार नहीं आएगा, उसके बाद कुछ कह नहीं सकते हैं सर। अभी उठे तो तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा सर। स्पेशली सर मैं चमोली से आई हूँ, मैं जेई एस्पिरेंट हूँ। पहले तो जेई में भर्ती आती नहीं है, 13 के बाद 21 में आई। फिर हमने पेपर दिया, अब बोले संदीप चतुर्वेदी बोला कि मैंने 3 लोगों को पेपर बेचा जेई में। फिर कोई जरूरी है कि वो 3 लोगों ने स्पेशली उनकी भी तो कोई गैंग होगी 3 लोगों की, उसमें जांच होनी चाहिए। उन्होंने इंटरव्यू कंटिन्यू करा रखा है, कल के दिन में रिजल्ट निकाल देते, फाइनल रिजल्ट, ज्वाइनिंग दे देते। फिर बड़ी धांधली आती जैसे दरोगा में हुआ, 15 की भर्ती है, 20 दरोगा अभी निलंबित हुए। वैसे जेई में होता है, सपोज दैट कोई बंदा मेहनत से गया है वहाँ पे, फिर भर्ती 5 साल बाद रद्द होती है तो उसका क्या होगा? ये भी तो क्वेश्चन है ना सर। ठीक है, तो अभी भरोसा उठ चुका है जो सरकारी जो 2 बड़े बोर्ड होते हैं, यूके SSSC, यूके PSC, यही 2 बोर्ड जो है ग्रुप सी में सरकारी नौकरियां दिलवाते हैं। अब ये पूरी तरीके से फेल नजर आ रहे हैं। आप लोगों का आरोप भी है कि ये कारगर नहीं है, तो इसका क्या विकल्प है, क्या सुझाव दे रहे हैं आप? सर दुख इस बात का है कि जो हमारे बाप दादाओं का लोकतंत्र है वो खत्म होता जा रहा है सर। आज से पहले भी पेपर लीक हुए, आज भी पेपर लीक हुए और आज के बाद भी पेपर लीक होंगे, परंतु संवैधानिक निकाय में जब फॉल्ट हो, लीकेज हो, ये संभव नहीं सर, और ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए सर, वो इसमें गोपनीय विभाग में है और उन्हें सोचना नहीं है कि गोपनीय विभाग वाला गड़बड़ी कर रहा। और ये अगर बॉर्डर इलाके में हमारा राज्य होता तो ये किस प्रकार आतंकवादियों की डील करते। अगर इन्हें खुद ही का पता नहीं कि जो रक्षा कर रहा वही भक्षक है, तो इसका देखना चाहिए सर कि एटलीस्ट संवैधानिक निकाय में तो गड़बड़ी ना हो। आयोग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आयोग चाहे कोई सा भी हो, यूके PSC हो, यूके SSC हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अंदर बैठे जो दिमाग है, जो उसके अंदर जो आयोग को खोखला कर रहा है, उसका नाम तो आप सार्वजनिक ही नहीं कर रहे हो। और दूसरी बात ये है, हर परीक्षा लीक हो रही है। ये पता ही नहीं चल रहा है बच्चों को कि कौन सा बच्चा है वो जो लीक कर रहा है, जो जिसने ये पैसे दिए हैं उसको तो नाम सार्वजनिक करो। वो नाम सार्वजनिक नहीं हो रहे हैं, पता कैसे चलेगा कि वो बच्चा अभी वीडियो में इतने बच्चे पकड़े गए हैं, 300-400 बच्चे पकड़े गए हैं। सरकार ने खुद माना है इस बात को कि इसमें 300-400 बच्चे कम से कम है जो जिन्होंने नकल की है, उनके नाम तो पता ही नहीं है। वो फिर पटवारी में भी बैठ रहे, वो फिर इसमें फॉरेस्ट गार्ड में भी बैठेंगे, उनका कुछ पता ही नहीं है। उनके नाम तो सबसे ज्यादा लिस्ट लगनी चाहिए, नाम के साथ, बाप के साथ। सबसे पहले बच्चे का तो सबसे बड़ा जो होता है, जो बाप का नाम किसी का खराब होगा तो उसका जी का कोई फायदा नहीं है। अगर हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं ना, तो हम अपने बाप का नाम रोशन करने के लिए कर रहे हैं कि हमारा बाप, कोई हमारी जॉब लगेगी, हमारे गांव में मुझे नहीं पहचानते कोई, सबसे पहले बोलेगा उसका लड़का, उसके लड़के की जॉब लगी है। सबसे पहले जो जितने भी हैं ब्लैक लिस्ट जिन्होंने नकल की है, उनके सबके नाम सार्वजनिक होने चाहिए। बस हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि उनके नाम सार्वजनिक हो, बस नाम सार्वजनिक होने चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? जी सर, मेरा भी एक ऐसा ही मुद्दा है सर। जब से सर ये लीक वाला प्रकरण आया है सर, तो इसके बाद आयोग द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करवाई जा रही है सर, उस पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है सर, क्योंकि जब समूह स्तर की परीक्षाओं को सर जो है लीक से गुजरना पड़ रहा है सर, तो एकेडमिक्स आधार और इंटरव्यू आधार पे डायरेक्ट करवाई जा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती सर, उसमें क्या गुंजाइश नहीं होगी सर कि जो है किसी न किसी रूप में जो है भ्रष्टाचार हो रहा है सर। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है सर कि हमारे जितने भी हैं सर, भारत के अधिकांश राज्य हैं, अधिकतम जो है जो हिमालयी राज्य भी हैं, वहाँ पर भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही है सर, उसमें परीक्षा के आधार पर ही चयन हो रहा है सर। केवल हमारा ही राज्य है सर उत्तराखंड एक, जिसमें जो है
डायरेक्ट एकेडमिक बेस और इंटरव्यू बेस पे सर चयन हो रहा है। जबकि सर ये रूल जो है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं सर, उनके लिए है सर। राज्य सरकार के पास सर ये अधिकार है कि वो चाहे तो जो है अपनी राज्य की जो है जो भी परिस्थितियां हैं उनके आधार पे जो है परीक्षा करवा सकती है सर। आप जम्मू कश्मीर चले जाइए सर, वहाँ पे स्थायी निवास मांगते हैं। अन्य राज्यों में चले जाइए सर, वहाँ पे जो है कोई भाषागत जो है प्रावधान मांगते हैं सर। केवल हमारा ही राज्य सर एक उत्तराखंड है जहाँ पे जो है एकेडमिक्स और मात्र जो है इंटरव्यू को आधार बना के असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी बड़ी भर्ती। इसमें लग रहा है कि इंटरव्यू के वजह से धांधली भी होती है सर। आप ही देख लीजिए, जब एक पटवारी की परीक्षा पेपर लीक हो सकता है सर, तो इतने बड़े पद के लिए क्या कोई कुछ नहीं कर सकता है सर। आप आउटसोर्स को लेकर भी मुद्दा उठ रहा है यहाँ पर। जी, कई सारे मुद्दे हैं सर वैसे, लेकिन सर सबसे बड़ी बात है सर, ये पर्वतीय राज्य बनाया इसलिए गया था कि यहाँ के लोगों को जो है सर संसाधनों की जो कमी थी यहाँ के लोगों को, उस पर जो है उनको अवसर मिले सर। अगर लोगों ने पलायन नहीं करना है सर, तो फिर राज्य क्यों बनाया सर, सबसे बड़ी बात। ठीक है, आपका क्या नाम है और क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मेरा नाम दिनेश सिंह राणा है, मैं पीसीएस एस्पिरेंट हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है, जब लोकसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब 5 तारीख को जनवरी को उसको पता था कि मतलब ये लेखपाल पटवारी के पेपर ऑलरेडी, आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राकेश कुमार जी सर, जब उनको पता था तो फिर एग्जाम कंडक्ट कराने की क्या जरूरत है। और बहुत सारी पीसेस में भी गड़बड़ियां मिल रही हैं, जैसे कि क्वेश्चन बुकलेट ऑलरेडी ओपन मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये सब प्रोसेस बहुत पहले से चल रहा है। तो इसमें तो एसडीएम और डीएसपी और पीसीएस जे के अधिकारियों की सीटें भी बुक हो जाती है, तो फिर एग्जाम कंडक्ट कराने का क्या फायदा है। स्टूडेंट इतनी परेशानियां झेलता है, और कई फैमिली में मतलब लोअर क्लास और उससे आती हैं, उन लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। स्टूडेंट्स भी अपने रूम में मतलब हर चीज़ बासी खाना खा के और सब चीज़ वो करता है, सर्वाइव करता है। लेकिन ये सब वैकेंसियां वैसे भी 5-6 साल के अंतराल में आती हैं। पीसीएस में और किस तरीके की धांधलियां आपके सामने आई हैं? मतलब अभी ये तो पेपर लीक हुआ तो उसको लेकर क्वेश्चन पेपर को लेकर सवाल उठे तो तारीख आगे बढ़ा दी गई। इसके साथ साथ और क्या होता है यूकेपीएससी में जब पीसीएस के एग्जाम होते हैं? सर तारीख बढ़ाना तो मेरी समझ से यही है कि ये पब्लिक का मतलब स्टूडेंट से उपद्रव ना करें, इसलिए स्पेसिफाई करने के लिए ये सब झूठा कंसोलेशन देते हैं। अदरवाइज इतनी जल्दी वो सब मैनेज करना डिफिकल्ट है, क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 के जो गोपनीय अधिकारी है वो तो वही हैं जिनकी जिम्मेदारी पेपर बनाने की थी, उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यही तो सिस्टम की गड़बड़ी है सर। अब इसमें बात तो यही है सर, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वहां तक तो पुलिस और एसटीएफ पहुंच ही नहीं पाती है, और एसटीएफ पे इतना भरोसा नहीं कर सकते, बिकॉज एसटीएफ इज द वर्किंग अंडर द मतलब अंडर स्टेट गवर्नमेंट। पर एसटीएफ से भी जांच हटा के यूकेपीएससी वाले मामले में एसआईटी को दे दिया, जो कि हरिद्वार पुलिस है। यस सर, यही तो सर ऊपर से प्रेशर होगा। हाँ सरकार, अगर सरकार चाहती है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तो सीबीआई को ट्रांसफर करती है। एसआईटी हो, एसटीएफ हो, वो तो स्टेट गवर्नमेंट, वो तो एक ही राज्य सरकार चला रही है, चाहे एसआईटी हो या एसटीएफ हो। अब जो स्टेट गवर्नमेंट के निर्देश होंगे उससे ऊपर जा नहीं पाएगी। अगर सरकार इतनी सच्ची है, अगर धांधली नहीं हुई इनके अकॉर्डिंग तो करवाइए, सीबीआई जांच करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो ऐसा एक भी पेपर नहीं हुआ पिछले 3-4 साल से जिसमें कोई से भी पेपर उठा लो आप। सबसे पहले स्टार्टिंग एजे का पेपर हुआ था मई में, 2022 में मई में एजे का पेपर हुआ था। अभी कल परसों जब पटवारी का भंडाफोड़ हुआ तो उसमें पहले दिन न्यूज़पेपर में छापा गया कि जेई में 20 से 30 लाख रुपए देने वाले 3-4 कैंडिडेट पकड़े गए हैं, और 2 दिन बाद वही एसआईटी इनको क्लीन चिट दे देती है। क्यों? क्योंकि वो राज्य सरकार है। अगर सरकार इतनी सच्ची है, अगर सरकार का कोई भी उसमें नेता भ्रष्ट नहीं है, नहीं मिला हुआ, तो आप करवाइए ना जांच। इससे पहले एसटीएफ को दी थी, इस बार क्यों नहीं एसटीएफ को दी? अगर एसटीएफ ठीक है, तो देखिए सभी छात्रों का ये कहना है कि जांच भी इधर से उधर हो रही है, और जो बोर्ड में लोग बैठे हैं, जो आयोग में लोग बैठे हैं, उनके ऊपर भी जांच नहीं हो रही है। आयोग भी कुछ नहीं बोल रहा है, और यहाँ तमाम छात्र जो हैं, सैकड़ों की तादाद में छात्र इस समय मौजूद हैं जो अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। उनका भविष्य डूब रहा है, सरकारी मशीनरी के ऊपर से उनका भरोसा उठ रहा है, और सीबीआई जांच एक आखिरी विकल्प ये अभ्यर्थी लोग देखकर चल रहे हैं। इनकी मांग है कि ये सारी जो भर्ती परीक्षाएं जिनमें धांधली हुई है,
सीबीआई जांच हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जल्द से जल्द पेपर हो, ताकि इन लोगों का जो है भविष्य पटरी पे आ सके। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक। छात्रों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है तो वही दूसरी तरफ सालों से तैयारी में जुटे ये छात्र लगातार पेपर लीक होने के मामले सामने आने के बाद अब हताश और निराश भी दिख रहे हैं। पिथौरागढ़ के युवाओं से भी हमारे सहयोगी ने बातचीत की तो छात्रों ने सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। साथ ही साथ क्या वो सोचते हैं युवा लगातार हो रहे पेपर लीक और सिस्टम को लेकर, आइए देखिए। नमस्कार, मैं हूं राकेश पंत, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। उत्तराखंड में यूके 8080 के बाद एक बार फिर से लोक सेवा आयोग का पटवारी भर्ती पेपर जो है वो लीक हुआ है और उसके बाद पूरे प्रदेश में उबाल है। जो लोग भर्तियों की तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं वो लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और पिथौरागढ़ ज़िले में भी जो युवा हैं वो सड़कों पर हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है उससे वो लोग काफ़ी मायूस हैं जो लोग लंबे समय से सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। मैं इस वक्त पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी युवा मेरे साथ मौजूद हैं जो लंबे समय से अलग अलग भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इनका मनोबल इसलिए भी गिरा हुआ है क्योंकि लगातार जो उत्तराखंड में भर्तियाँ हो रही हैं उनके जो पेपर हैं वो लीक हो रहे हैं। कुछ युवाओं से मैं बात करूँगा, जानूँगा कि किस तरीके से वो सोचते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? चंचल बोरा। चंचल जी, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में जो पेपर है वो लीक हो रहे हैं और ये दोबारा जो पटवारी का भर्ती पेपर है वो लीक हुआ है, क्या लगता है आपको युवाओं का भविष्य कितना सुरक्षित है उत्तराखंड में? देखिए, इस राज्य का गठन इस आधार पर हुआ था कि बेहतर रोजगार, बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा, और इन तीनों ही मामलों में ये सरकार, जो भी सरकारें इससे पहले आई हुई 22 साल राज्य बना हुआ है, ये भी सड्डी रही हैं। और जहाँ तक बात है भर्ती पेपर लीक मामलों की, ये युवा यहाँ इतने बैठे हुए हैं, या सुबह आ जाते हैं घर से, लगभग 6-7 बजे लाइब्रेरी पहुँच जाते हैं और रात को ही 8-9 बजे घर को जाते हैं। इनकी एक उम्मीद थी कि परीक्षा जो होगी वो पारदर्शिता के साथ होगी, तो ये भी कहीं रोज़गार का जो सपना बुन रहे हैं उस रोज़गार पे लगेंगे। लेकिन इन सब का दुर्भाग्य ये रहा है कि ये इस देवभूमि में पैदा हुए हैं, ये इस उत्तराखंड में पैदा हुए हैं। हम पहले बड़ा गर्व अनुभव करते थे कि हम उत्तराखंड में पैदा हुए हैं, लेकिन इन युवाओं की गलती ये रही है कि 2017 में 57 सीटें भाजपा को दी हैं और 2022 में 47 सीटें दी हैं, इसलिए ये पेपर लीक हो रहा है। मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि ये घोटालों की सरकार को या तो इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर पारदर्शिता के साथ सारे एग्ज़ाम कराने पड़ेंगे। हम साफ साफ ये कह देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो अपने आप को धाकड़ धामी कहते हैं, अगर वाकई में वो धाकड़ हैं तो क्यों नहीं एक सशक्त कानून, एक मजबूत कानून लाकर इन दोषियों को सजा दी जा रही है। मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ, पटवारी पेपर लीक हुआ और इस पटवारी पेपर लीक मामले में आज तक तो एसटीएफ जांच कर रही थी इससे पहले के, लेकिन अब हरिद्वार पुलिस को उसकी जांच का जिम्मा दे दिया गया है। कहाँ तो बेरोजगार लगातार आपका सीबीआई की जांच कर रहा था, वहां कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी इस पूरे घोटाले में संलिप्त हैं। इसी कारण वो सीबीआई एसटीएफ की तो छोड़ो, अब सीबीआई जांच भी छोड़ दो, अब हरिद्वार पुलिस जांच करेगी, बताइए। और मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं, क्या गारंटी है कि जो अगला 22 तारीख को फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होने वाला है या अगला पीसीएस का पेपर जो 28 से 31 तक के बीच में होने वाला है, क्या उसमें धांधली नहीं होगी? पहली मांग बेरोजगारों की ये रही है, देहरादून से लेकर सीमांत पिथौरागढ़ तक, कि भैया आप सबसे पहले सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच होने के बाद आप किसी एग्जाम को कराएं। लेकिन ये फटाफट जिस तरह से एग्जामों को कराने में लगे हुए हैं, आज तक इनको इतनी जल्दी नहीं थी। आज तक लगातार बेरोजगार सड़कों पर आंदोलन कर रहा था कि भैया एग्जाम करा दो, एग्जाम करा दो, एग्जाम करा दो, तब इनको जल्दी नहीं थी। आज इनको इतनी जल्दी हो रही है, कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं, इस उत्तराखंड सरकार से कहना चाहता हूं, इन राजनेताओं से ये कहना चाहता हूं कि भैया राजनेताओं, आपको दीपिका पादुकोण कौन सी बिकनी या कौन से बिकनी का रंग की बिकनी पहनती है उससे फर्क पड़ता है, लेकिन बेरोजगारों के जो पेपर लीक हो जाते हैं उसमें आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा तंत्र इसमें संलिप्त है, ये डबल इंजन की सरकार संलिप्त है। अगर समय रहते हुए, अगर सीबीआई जांच नहीं की गई, अगर समय रहते हुए एक सशक्त कानून हम लोगों को नहीं दिया जाएगा, परीक्षा के नकल विरोधी कानून, तो ये राज्य का युवा अगर इस राज्य को बना सकता है तो तुम्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम भी आंदोलनों के माध्यम से हम लोग करेंगे, हम ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। युवाओं की अपनी पीड़ा है, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं तो युवाओं को भरोसा नहीं है कि जो आगे आने वाले पेपर हैं वो भी सही ढंग से होंगे। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम विजय कुमार है और मैं कब से तैयारी कर रहे हैं? पिछले 2 साल से कर रहा हूँ मैं, और मेरा इस सरकार से मतलब भरोसा ही उठ गया है। हम आते हैं सुबह यहाँ लाइब्रेरी पढ़ने के लिए,
तो हम पेपर देते हैं, लेकिन उम्मीद हमारी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे सरकार की नीयत ही नहीं है कि वो रोज़गार दे युवाओं को, और हम इस सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे आगे। बिल्कुल, काफ़ी निराश ये युवा है। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार भर्ती पेपर लीक हो रहे हैं, कितना मनोबल पर असर पड़ा है? जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है आने वाली जो भर्ती परीक्षाएं होनी है उनको लेकर क्या मन में आशंकाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे? मन में तो काफ़ी मतलब पड़ता है, क्योंकि पहले हमारा जो पटवारी पेपर शिफ्ट किया गया है, उसके में सहायक लेखाकार का पेपर था 12 फरवरी को, उसको शिफ्ट करके 19 को किया गया, फिर पटवारी का पेपर उस जगह में डाला गया। पहले लेखाकार का पेपर होने देते, उसके बाद पटवारी का पेपर डालते नहीं, उन्होंने पहले पटवारी का पेपर वहाँ पर डाल के जो डेट दे रखी थी सहायक लेखाकार की, उसको शिफ्ट कर दिया गया है। सरकार में लगे थे कहीं ना कहीं, मतलब थे जो इनको बचाना चाह रही है, मतलब कहते इसलिए मतलब आगे पीछे वो करके वो कर रही है। एक तो जो छात्र मतलब यहाँ से कहते रोडवेज की बस में जा रहा है, उनका तो किराया मुआवजा है, जो वैसे जाएगा उनका किराया कौन देगा? होटलों में रहने का, खाने की व्यवस्था कौन करेगा? हर किसी की व्यवस्था अपने हिसाब से नहीं हो पाती है, किसी के गार्जियन उनके साथ जाते हैं, उनका खर्चा सरकार तो नहीं देगी, वो हमें ही वहन करना पड़ेगा। इसलिए सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए आगे को। बिल्कुल, सरकारों को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस तरीके से लगातार युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, तो युवा काफ़ी आक्रोशित है। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम पंकज सिंह बिष्ट है। मैं 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, और इससे पहले मैंने पटवारी का पेपर भी दिया इस बार, और पुलिस का भी दिया था, और तैयारी करते रहता हूँ। तो जैसे कि इससे पहले पुष्कर धामी अपने आप को धाकड़ धामी बोलते रहते हैं, और जब भी कहीं भी हो तो अपने बारे में ही बोलते रहते हैं, हमने ये किया। अभी जब 2017 के आसपास, उस टाइम हम 11वीं-12वीं में पढ़ते थे, तो जब बीजेपी की सरकार आई, उस समय वो लोग बोलते थे हम इतना रोज़गार देंगे, 50,000 वैकेंसियाँ खाली हैं उत्तराखंड में। वहाँ पर उसके बाद शायद फॉरेस्ट गार्ड के जो 2019 वो कांग्रेस के टाइम पे जो आई थी, उसको पोस्ट बढ़ा के उन्होंने जो 1200 या 1500 समथिंग इतनी की थी, उसके अलावा इन्होंने एक भी ज्वाइनिंग नहीं करवा रखी है। और 5 सालों पूरे हो गए, अभी 1 साल ये पूरा हो रहा है। और यूकेएसएससी वहाँ पे लीक पेपर, फिर उन्होंने उसको कैंसिल करवा दिया, और यहाँ पे फिर यूकेपीएससी करवा रही है, यहाँ पर फिर लीक, और जो भी पेपर हो रहे हैं लगातार लीक होते जा रहे हैं। और पुष्कर धामी का तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है कि उनके टाइम पे ही इतने पेपर लीक हो रहे हैं। ये भी एक ख्याति उन्होंने प्राप्त कर चुके हैं, पुष्कर सिंह धामी, जो हमारे खुद तो हार चुके थे वो अपने वहाँ पे से, और दूसरे जगह जाके चुनाव जीतते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। बेरोजगारों का तो कोई सिस्टम है नहीं, बेरोजगार लगातार आंदोलन करते रहते हैं। और डबल इंजन सरकार भी वो बोलते हैं कि हम डबल इंजन में ये करेंगे। मोदी जी को हम कुछ बोल दें, युवा बोल दें, बोला पकौड़े तलो, पकौड़े तलने के लिए तेल भी 200 रुपया लीटर चल रहा है, वो भी नहीं खरीद सकते हम लोग। गैस 1000 प्लस में चल रहा है। और उनसे अगर हम रोज़गार की बात करें तो कभी युवाओं को, जिसमें रेलवे की भर्तियाँ थी, शायद ये 2019 की भर्तियां थी, अभी तक वो जो कुछ हो नहीं पाए, पेपर नहीं हो पाए, पेपर हो भी गए तो उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। अभी 5 साल पूरे हो रहे हैं उनको भी अगले साल, और कुछ उनसे कुछ हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते बीजेपी सरकार से, और उम्मीद करना भी बेकार है। और जो अभी पटवारी का पेपर हुआ, इसको थोड़ा सा डिले और करवाते, और ये फॉरेस्ट का भी थोड़ा डिले करवाते, क्योंकि अभी ये एक तो इसकी जांच करवाते, सीबीआई से करवाते, और उसके बाद जब इनके गुनाहगार जो थे वो अगर पकड़े जाते, उसके बाद इसको डिले करवा दें, क्योंकि इसमें जांच हुई नहीं। उन्होंने खाली सा एक पर्दा डालने का कोशिश किया कि हम रोज़गार दे रहे हैं करके। और धन्यवाद। तो युवाओं के अपने मुद्दे हैं, तमाम युवा परेशान हैं, सरकार से भी आक्रोशित हैं। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम नवीन बोरा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, किस तरीके से इसमें रोकथाम लगाई जा सकती है? सर, इसके लिए नकल विरोधी कानून बनाना चाहिए, और जहाँ से भी पेपर बनते हैं वहाँ पे कैमरा, खुफिया कैमरा होने चाहिए, ताकि जो नेक्स्ट पेपर होंगे उसमें जो युवाओं के साथ जो मजाक हो रहा है ये ना हो। मैं 3-4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे 80+ मार्क्स थे। जब मैं घर में आया तब मैंने देखा अपने मार्क्स, तो मैं खुश था कि मैं इस बार सिलेक्शन ले लूँगा। तो अचानक 3 दिन बाद देख रहा हूँ कि यहाँ पेपर लीक हो गया। सर, मेरे तो आंसू आ गए थे, मैं साइलेंट था, और इससे आगे मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता, मैं मौन हूँ सर इसके बारे में। बिल्कुल, युवा निराश हैं, क्योंकि युवाओं को लगता था कि इस बार तो शायद उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है तो युवा भी काफ़ी निराश हैं। आपका क्या शुभ नाम है? हिमांशु। हिमांशु, कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। क्या लगता है जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे उत्तराखंड में लगातार अलग अलग भर्तियों के, क्या लगता है जो अगली परीक्षाएं होंगी वो अब सही से होंगी? देखिए, हम यहाँ जितने यहाँ सब बैठे हैं वो बहुत सालों से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, अपनी तरफ से सब बेस्ट देने की करते हैं, लेकिन
बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया या कुछ ऐसे प्रकरण यहाँ पे सामने आ जाते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं फिर लोगों का मोरल भी डाउन हो जाता है। तो ये बात ठीक नहीं है कि सत्ता पे बैठे लोग मतलब ऐसा कृत्य करते हैं। तो बिल्कुल युवाओं का मोरल काफ़ी डाउन है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं तो युवा जो आने वाली भर्ती परीक्षाएं हैं उनको लेकर उनके मन में असमंजस की स्थिति है कि किस तरीके से वो पेपर देंगे, जो पेपर आने वाले हैं वो कैसे होंगे, क्या उनका भी यही हाल होगा जो अब हुआ था। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम पंकज जोशी है। मैं पिछले 3 सालों से तैयारी कर रहा हूँ उत्तराखंड की। वर्तमान सरकार ने मतलब युवाओं की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है एक तरीके से, क्योंकि इतने सालों से कोई भी युवा तैयारी कर रहा है और ना कोई रिजल्ट आ रहा है। पिछले 4-5 सालों से सिर्फ एक फॉरेस्ट गार्ड की ज्वाइनिंग हो रखी है, उसके बाद ना कोई पेपर करा रखा है। इन्होंने पेपर करा रहे तो पहले ही लीक करवा दे रहे हैं। तो ये एक तरीके से भविष्य का युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। न इसका कोई उनको मतलब एक कंपनसेशन होता है ना, जैसे कि न कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा निकालें, न कोई वैकेंसी निकाल लें। ये खाली ऐसा है कि युवा यहाँ से वहाँ भटक रहा है, वहाँ से यहाँ भटक रहा है, पेपर देने जा रहा है, पूरा दिन वहाँ बैठ रहा है, पूरा अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, प्लस अपना पैसा बर्बाद कर रहा है, कोचिंग ले रहा है, अपनी किताबें खरीद रहा है। उसका आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है पूरा स्पष्ट कर दे, या तो कह दे कि हम सरकारी नौकरी देने में सक्षम नहीं है, या हम पेपर क्लियर नहीं करवा सकते हैं, अच्छे से नहीं करवा सकते। तो युवा यहाँ से वैसे भी यहाँ कोई जॉब की कोई अवसर तो दिया नहीं है सरकार ने, चाहे कोई भी सरकार हो पिछले साल जब से राज्य की स्थापना हुई है। तो युवा कम से कम बाहर जाएगा, कुछ और अपना देखेगा कि हम ये करेंगे। ये पहले घोषणा कर देते हैं कि हम इस साल इतनी जॉब देंगे, ये देंगे, वो देंगे। एक पेपर देता है, उसमें चलो किसी का नहीं होता है, वो अगले पेपर की तैयारी करता है। वो अगले पेपर की तैयारी करने से पहले ही आ जाती है खबर कि पेपर लीक हो गया है। कईयों को मैं जानता हूँ जो बहुत मेहनत करते हैं, घर आते हैं वो थोड़ी एक खुशी होती है उनमें कि हाँ चलो क्या पता इस बार हो जाए, लेकिन दूसरे दिन देखने में आता है कि पेपर लीक हो जा रहा है। और पेपर लीक हो रहा है तो किस बेस पे हो रहा है, किसने किया है, क्या किया है, पूरी कार्रवाई हो, उसके बाद होना कुछ आगे हो। पेपर कैंसिल कर रहे हैं, दूसरे दिन या अगले पेपर की डेट दे रहे हैं। तो पूरा एक सिस्टम तो हो कि उनको सज़ा मिले, तब तो अगला जो बंदा है वो पेपर जो लीक करवा रहा है उसको पता तो चले कि आखिर क्या नतीजा होता है पेपर लीक कराने का, युवाओं के साथ ऐसे खेलने का। बस धन्यवाद। बिल्कुल युवा अपने आप से खिलवाड़ से समझ रहे हैं। आपको क्या लगता है, पहले UKSSC और उसके बाद आयोग दोनों ही जगह पेपर लीक हो गया, अब कहाँ कौन जो सस्ता है वो परीक्षा कराएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसी है कि ये जो पेपर है ये सिर्फ पेपर नहीं है, ये जो हम सब बैठे हैं ये लोग हमारे युवाओं का ज़िंदगी है एक हिसाब से। यहाँ लोग बहुत जगह से आ रहे हैं, सीमांत क्षेत्र से आ रहे हैं, अपने माँ बाप उनके किसान हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उनको पैसा दे रहे हैं, कहीं से भी निकाल के पैसा दे रहे हैं। तो इसलिए एक मात्र पेपर नहीं है, लोगों की ज़िंदगी है। जो ये पहाड़ का जो जवानी है ये यहीं रह जा रही है। तो इसका कारण क्या है, ये पूरी सरकार मतलब क्या कर रही है। जैसे कि अब हम देखें नेता जो भी ऑफिस में है, ये सब पैसा ले रहे हैं। अब इसका क्या तरीका है, एक प्रॉपर कानून बनाया जाए ना, एक प्रॉपर कानून बनेगा तो डरेंगे। अब 2019 अभी से थोड़ी बहुत पहले 2012-15 सबके सब धांधली निकलती आ रही हैं, फिर भी पकड़ने के बावजूद ये डर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर कानून नहीं है। एक प्रॉपर कानून बनाएंगे, उसके पीछे एक कानून बनेगा, तब जाके थोड़ा डरेंगे। अब डर ही नहीं रहे, इनको ये लग रहा है क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम पकड़े जाएंगे 2-4 साल, कुछ बहुत सारे करोड़ों रुपए मतलब गबन कर दे रहे हैं, और फिर अच्छा खासा लॉयर हायर कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, इन्हें बढ़िया निकल ही जाने 2-4 साल में, और उसके बाद ज़िंदगी भर ऐश करने हैं। और नुकसान में कौन रहेगा? हम जैसे छात्र जो मतलब कई साल से तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। जो हम लास्ट ज्वाइनिंग देखें, जो लास्ट ज्वाइनिंग 2019 की फॉरेस्ट गार्ड की थी, उसके बाद एक ज्वाइनिंग नहीं हो रखी है। उसके बाद वीडियो देखें, वीडियो में घोटाला हो रखा है। 2019 का पेपर अभी भी कैंसिल हो रखा है, 2019 का पेपर अभी तक नहीं हो रखे हैं। वन दुर्गा की बात करें, वीडियो की बात करें, और अभी ये पटवारी अभी लोगों के 85 नंबर 80 नंबर वाले खुश होकर घर आ रहे हैं कि हमारा इसमें हो जाएगा करके। लोग 8-8 साल से तैयारी कर रहे हैं, पर अगले दिन और पता चल जा रहा है कि क्या हो रहा है, इनका पेपर ही कैंसिल हो जा रहा है। तो सरकार हमको ये बता दे कि हम तैयारी करें या ना करें। जो ये दे रखा है ना इनने तो ऐसा करना चाहिए कि यार चिट बांट दी, कूपन कोड बांट दो ना, इससे बढ़िया। तो इससे क्या करना क्या है, इनने ऐसा कर दो, मतलब जैसे बोली लगती है बेट 5,000 5 लाख 1 5 लाख 10 लाख इस टाइप की बोली लगा दो। इससे अच्छा तो इससे बढ़िया तो फ़ायदा यही है, स्पष्ट भी हो जाएगा और हम तैयारी भी नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है ना, ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है कि अगर ये जो युवा हैं इनको इंगेज करने दो एक जगह और अपनी जगह आक्रोश ना करें। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है
जो भी चल रही है। और बहुत बहुत अच्छा मतलब एक वो है कोटेशन कह सकते हैं हम कि कितने हाकम पकड़ोगे हर दफ्तर से हाकम निकलेगा वाला। तो हम हताश हो सकते हैं, निराश हो गए हैं, कई ज़्यादा ज्ञापन दे चुके हैं, सब थक चुके हैं, बोल बोल के थक चुके हैं। अब हमारा तो मन भी उठ गया इन सब चीज़ों से। अब मैं जो भी मेरे से पूछेगा, राय लेगा, मैं तो कहूँगा कि भैया गवर्नमेंट की तैयारी, उत्तराखंड की तैयारी ना ही करना, इससे बढ़िया तू कुछ कहीं से लोन ले ले या कुछ ले ले, अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले, वही बहुत अच्छा है। धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार भर्ती पेपर लीक हो रहे हैं तो यहाँ के युवा काफ़ी हताश और निराश हैं। ग्रामीण परिवेश के ये छात्र अपने गांवों से आकर शहरों में किराए पर रहते हैं। किसी के जो परिजन है वो खेती कर रहे हैं, किसी के गुजारा करके अपना जैसे तैसे पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जब बच्चे नहीं निकल रहे हैं तो इनके सामने ऑप्शन नहीं रह पा रहा है। ऐसे में युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि बिल्कुल आप देख सकते हैं जो युवा हैं ये इस वक्त नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नारेबाजी ये युवा कर रहे हैं क्योंकि आक्रोशित ये युवा हैं। लंबे समय से कई भर्ती परीक्षाएं ये दे चुके हैं, कई परीक्षा जब लीक हो रहे हैं परीक्षा के पेपर, तो इनके सामने संकट ये है कि आप ये किस तरीके से अगली परीक्षाएं देंगे। इसलिए सवाल ये है कि सरकार इनके भविष्य को लेकर क्या फैसला लेगी। पिथौरागढ़ से राकेश पंत, उत्तराखंड तक। तो आज सैकड़ों युवाओं से उत्तराखंड तक ने बातचीत की और किस तरह की समस्याएं उन्होंने बताई। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार जो पेपर लीक हो रहा है, इसको लेकर अब युवाओं के मन में तमाम तरह के सवाल है कि अब करें तो वो क्या करें। आयोग के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है क्योंकि जब आयोग के अधिकारी ही पेपर लीक करेंगे तो आखिरकार सिस्टम जो परीक्षा का है वो कैसे कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट यहाँ पर होगा। पटवारी की परीक्षा को लेकर अभी बच्चे दिक्कत में, साथ ही जो अभी पीसीएस मेंस की परीक्षा होनी है इसको लेकर भी बच्चे परेशान है कि कहीं उस पेपर में भी पेपर लीक ना हो जाए। इस तरह की असमंजस की स्थिति में जो 13 बिंदुओं पर असहमति बनी है और अब जो नकल रोधी कानून की सरकार बात कर रही है वो कितना कारगर साबित होता है, क्या इससे कुछ फर्क पड़ पाएगा, किस तरह से आयोग के अंदर जो अधिकारी हैं वो पारदर्शिता के साथ काम करें, कैसे सुनिश्चित सरकार कर पाएगी, एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर है। तो फिलहाल आज का उत्तराखंड में इतना ही। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि यूके और यूकेपीएससी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, पेपर लीक को लेकर आपका क्या कहना है, आयोग के अधिकारियों को लेकर आपका क्या कहना है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और आगे किस तरह से जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पारदर्शिता लाई जा सकती है, अपनी सलाह भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो फिलहाल आज का उत्तराखंड में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।